दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपके लिए नए साल पर एक नई स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर एक नया रेंज फिल्टर मैंने यहाँ पर इंडिकेटर को यूज़ किया है और एक सपोर्टिव इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे, जिससे बाई सेल के सिग्नल एक प्रॉपर वे में आएंगे और एक्यूरेसी भी इसमें 80% to 90% तक रहेगी। तो इसके अंदर देखिए, बाई के सिग्नल है, सेल का सिग्नल है। अब बाई का सिग्नल जब भी होगा, आप देखोगे कैंडल्स यहाँ पर वाइट कलर में हो जा रही है, कलर चेंज हो जा रहा है। जैसे ही सेल का सिग्नल आ रहा है तो ब्लू कलर हो जा रहा है। इसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो एक हाई टारगेट ऊपर देखोगे, यहाँ वाइट कलर की लाइन है और ये क्लाउड्स है। वैसे ही नीचे की साइड देखोगे तो ये लो टारगेट है, ये लो टारगेट की लाइन है और यहाँ पर क्लाउड्स है। इसकी कुछ सेटिंग करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कौन सा इंडिकेटर है। दोस्तों, इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट। ये देख लेना, इसी ऑथर का ये इंडिकेटर होना चाहिए। इस इंडिकेटर को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर दिखाई देता है। अब हमें इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं। अंदर जब इनपुट में आएंगे तो यहाँ पर सोर्स क्लोज ही रहने देंगे। सैम्पलिंग रेट का क्या ये है, रोल है इसमें, ये देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसे अगर हम लो पे करते हैं तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इसका बेनिफिट लो टाइम फ्रेम में तो होता है, लेकिन जब हाई टाइम फ्रेम में आप यूज़ करोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इसकी एक्यूरेसी मैं 100 ही रहने देता हूँ। रेंज मल्टीप्लायर का जो रोल है वो भी आप देखोगे, जैसे इसके अगर हम बढ़ा देते हैं तो अब देखिए इंडिकेटर कुछ इस तरीके से हो जाता है, लेकिन हम इसे डिफ़ॉल्ट 3 पे ही रखेंगे। इसके बाद स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में देखोगे जैसे ये कलर दिख रहा है, ये हाई टारगेट का कलर है, ये लो टारगेट का कलर है जो ब्लू दिख रहा है। इसी तरीके से बार का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये वाइट और ब्लू कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बाई सेल के सिग्नल का कलर भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है, या फिर इसकी सिंबल को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही हाई टारगेट रेंज जो ये क्लाउड्स हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम देखेंगे एक और ऐसा इंडिकेटर जो इसकी एक्यूरेसी को हाई कर देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इनको अवॉइड कैसे करना है वो हम दूसरे इंडिकेटर की मदद से करेंगे। तो चलिए, दूसरा इंडिकेटर जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो और बनाई है ऑलरेडी, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक विद्या, जिसे वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल इंडेक्स डायनेमिक एवरेज, या इसे शॉर्ट में विद्या भी कहते हैं। बिग बेलगोआ का इंडिकेटर, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है इस इंडिकेटर की। बेसिकली ये वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। जब भी मार्केट में पॉजिटिव वॉल्यूम होगा तो ये मार्केट अप ट्रेंड दिखाएगी और ये ग्रीन क्लाउड्स, ग्रीन लाइन यहाँ पर चल रही है। जैसे ही ये रेड यहाँ पर सिग्नल मिलेगा डाउन ट्रेंड का, तो मार्केट देखिए नीचे की साइड जा रही है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ सेटिंग्स है, वो कर लेते हैं। तो हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और हमें क्या करना है, इनपुट्स में जाना है और यहाँ विद्या लेंथ को 34 कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनको ऑफ कर लेंगे, दैट्स इट, इसे ओके कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से रेंज फिल्टर को अप्लाई करना है और इसकी कुछ सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि अब ये कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें सिर्फ बाई और सेल के सिग्नल चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ से नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को अनटिक कर देंगे और बाई सेल के सिग्नल ऑलरेडी रह गए, बस इनको छोड़ेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर अब बाई सेल के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी विद्या में ये देखिए अप ट्रेंड चल रहा होगा, यानी ग्रीन क्लाउड्स और ग्रीन लाइन ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रही होगी, तभी हमें बाई के सिग्नल लेने हैं। ठीक है, जब भी ये सेल सिग्नल आएगा इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी ये ग्रीन क्लाउड्स है तो मार्केट ऊपर की साइड जा रही है। अब हमें एंट्री कब लेनी, जब बाई का सिग्नल हमें यहाँ पर देखने को मिला तो हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो प्रीवियस लो पे रहेगा और 1:15 का यहाँ पर रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। और एक चीज़ को ध्यान रखना, डेल्टा वॉल्यूम, डेल्टा वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ डेल्टा वॉल्यूम। जैसे कि अब -16.57% है, तो अगर हमें शॉर्ट एंट्री लेनी है तो ये -20% होना ज़रूरी है वॉल्यूम, तभी हम यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट एंट्री नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सेल का सिग्नल है, ग्रीन ऑलरेडी क्लाउड जो है वो रेड कलर में है, तो यहाँ से हम शॉर्ट एंट्री लेंगे।
शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए फिर से अगेन वही चीज़, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस हाई पे रहेगा और 1:1.5 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। ठीक है, 1:1.5 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे और देखिए हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं, ऑलरेडी क्लाउड्स रेड है और यहाँ पर जो शॉर्ट की पोजीशन का सिग्नल है, हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही रहेगा हमारा 1:1.5 और प्रीवियस हाई को हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 1:1.5 का, ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और हमारा टारगेट इजीली यहाँ पर अचीव हो जाता है। तो इस तरीके से हम बाई सेल के सिग्नल का फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे दोनों ही इंडिकेटर की हेल्प लेकर के। बाकी आप इसका पेपर ट्रेडिंग जरूर करें पहले अप्लाई करने से पहले, हालांकि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया है और ये विद्या वॉल्यूम का मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाई हुई है, वो चाहे तो आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।